हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक पोस्ट किया है, कमेंट में पिन किया हुआ है, आप उसे ज़रूर सुनिएगा अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हैं। सो आज का टॉपिक है कि जब मैंने इस इंसान के लिए जो मुझ में फीलिंग्स होती थी उससे जब मैंने भागना बंद कर दिया था, तो जब मैं इससे मिली हूँ तो 4 साल तक तो मैंने खुद को ये एक्सक्यूज़ दिया है कि ये अट्रैक्शन है, ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फीलिंग्स जो होती हैं वो परमानेंट होती हैं और अट्रैक्शन टेम्परेरी होता है, तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब 4 साल तक मुझसे नहीं हुआ, 4 साल के बाद मैं इस एक्सेप्टेंस में आई कि नहीं, ये फीलिंग्स ही हैं। जब मैंने इसे कन्फेस किया था और इसने इसे अट्रैक्शन का नाम दे दिया, तो प्रीवियस वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें मैंने शेयर करी हुई हैं। तो उसके बाद से मैं हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें ट्राई करती थी, कभी खुद को बिज़ी रखना या फिर खुद को क्रिएटिविटी में बिज़ी रखना, ताकि मैं इस इंसान के बारे में ना सोचूं और ये फीलिंग्स जैसे तैसे मुझ में से चली जाएं। मैंने ये भी कोशिश करी कि मैं कंट्री छोड़ दूं, कंट्री से बाहर चली जाऊं, तब शायद ये चली जाएंगी मुझ में से फीलिंग्स, जिसके लिए मैंने कोशिश करी, बट वो चीज़ उस टाइम पे पॉसिबल हुई नहीं। बाद में वो चीज़ें मेरे लिए ब्लेसिंग्स में टर्न कर गई हैं। तो अब क्या होता है कि 2018 की ही बात है, मुझे ना एग्जैक्टली याद नहीं है कि ब्लैक मैजिक रिमूवल से पहले की बात है या उसके बाद की बात है। लेकिन क्या होता था कि 2014 में ना एक बार मैं ऑफिस वालों के साथ में ट्रिप पर गई थी, तो मेरे पास एक ना की चेन था जिस पर मैंने इसका नाम लिखवाया था और वो 3 शब्द लिखवाए थे। तो हार्ट शेप का वो की चेन था और अब उसमें क्या हुआ कि वो मेरे पास था 2014 से। तो 2018 में मैं सोचती हूँ कि शायद ना मेरे पास ये जो अभी भी मैं भाग रही थी ना इस फीलिंग से, मैंने सोचा कि मुझ में से ये फीलिंग्स जाती क्यों नहीं है। शायद ये की चेन मेरे पास पड़ा हुआ है ना इसके नाम का, तो मैं इसको रिमूव करती हूँ, तो मैं इसको कचरे के डब्बे में फेंकूंगी अब। तो मैंने क्या करा, जैसे उस की चेन को उठाना चाहा ना तो मेरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। तो मुझे लगा नहीं शायद मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। मैंने दोबारा कोशिश करी, मेरी बॉडी फिर से फ्रीज़ हो गई। तो ये 2-3 बार मैंने सेम डे ट्राई किया, बट ये नहीं हो पाया। हर बार बॉडी फ्रीज़ हो जाती थी कि मैं उसको छू नहीं पाती थी। उस की चेन को सामने रखा था फ्रिज के ऊपर। तो अब मैंने सोचा कि नहीं, शायद ऐसे ही भ्रम होगा, बॉडी कैसे फ्रीज़ हो सकती है। तो मैंने नेक्स्ट डे फिर से ट्राई किया, फिर से वही चीज़ हुई। तो ये चीज़ ना मैंने 4-5 दिन तक ट्राई करी और सेम चीज़ मेरे साथ होती रही। तो वहाँ पर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि ये जो फीलिंग्स है ना, तब तक मुझे क्या लगता था ना कि ये फीलिंग्स दिल से आती हैं। और मैं हार्ट ट्रांसप्लांट कराने का तब की सोच रही थी कि मैंने कहा अगर ये नहीं जाएंगी ना फीलिंग्स तो मैं हार्ट ट्रांसप्लांट करा लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उस टाइम पे मुझे रियलाइजेशन होता है कि यार नहीं, ये ना एक्चुअली में फीलिंग्स जो हैं वो सोल से आ रही हैं और ये सोल है जो नहीं चाहती कि ये जो खींचे ना मेरे पास से रिमूव हो। तो मैंने उस टाइम पे खुद से फिर एक कॉन्वर्सेशन करा कि ठीक है, अब जब सोल की तरफ से फीलिंग्स आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं इन फीलिंग्स से कभी भी दूर नहीं भाग सकती हूँ, मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है। तो अब मुझे ना ज़िंदगी भर इस फीलिंग के साथ में जीना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। मैंने ठीक है, तो मैं फिर एक्सेप्ट करती हूँ कि भाई ये फीलिंग्स हैं और अब ये कभी नहीं जाएंगी और मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो और अब मैं एक प्रॉमिस करती हूँ, और मुझे क्या होता है ना, जितना मैं इस फीलिंग से दूर भागने की कोशिश करती हूँ ना, उतना मुझे प्रॉब्लम होती थी, उतना ज़्यादा मेरे अंदर इमोशंस क्रिएट होते थे, मुझे रोना बहुत आता था। जबकि ये जो रोना धोना था ये तो आई थिंक ब्लैक मैजिक की वजह से ज़्यादा होता था। तो और वो मैस्कुलिन स्पिरिट भी मुझसे बात नहीं कर रही थी, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी। तो इसमें ना ये मैंने रियलाइज़ किया कि जितना मैं इससे दूर भागती हूँ ना, इसकी फीलिंग से खुद को दूर करने की कोशिश करती हूँ, उतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है। और जैसे कि फीलिंग सोल से हैं, रिसेंट में उस टाइम पे मुझे रियलाइजेशन हुआ था। तो इस बात की एक्सेप्टेंस में आते ही फिर मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं इन फीलिंग से कभी नहीं भागूंगी, अब मैं इसके साथ जीऊँगी। हाँ, इस इंसान से कॉन्टैक्ट भले नहीं करूँगी, लेकिन मैं इन फीलिंग्स के साथ में अब जीऊँगी। तो अब फिर मैंने जैसे इस चीज़ को रियलाइज़ किया ना कि फीलिंग सोल से, और अब मैं इससे भागूंगी नहीं। मेन रियलाइजेशन ये था, एक्सेप्टेंस ये थी कि अब मैं इससे भागूंगी नहीं, क्योंकि मैं भाग नहीं सकती इससे दूर ना। उस दिन से पता है क्या होता है कि मुझ में ना एक ठहराव सा आ जाता है। जो इतना दर्द मुझे होता था ना, इमोशंस, पेनफुल जो इमोशंस क्रिएट होते थे, वो अचानक से बंद हो जाते हैं। और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पता नहीं ब्लैक मैजिक रिमूवल के बाद की बात है या उससे पहले की बात है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ऐसा हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि जिस वक्त से मैं इस एक्सेप्टेंस में आई हूँ कि मैं इस फीलिंग से अब कभी दूर भागने की कोशिश नहीं करूँगी, तो उस टाइम से मुझे जो ज़्यादा दर्द होता था ना वो बंद हो गया। जो हार्ट पेन होता था ना, इमोशन वाला, वो ख़त्म हो गया एक तरह से ना, 1% रह गया था। और उसके बाद जब ब्लैक मैजिक रिमूवल हुआ है तो बॉडी में ऑलरेडी एनर्जी थी काफ़ी, बहुत ज़्यादा मुझे लाइट फील होने लगा था। क्यों? क्योंकि ब्लैक मैजिक के दौरान ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, बॉडी जैसे हैवी फील होती थी, और जो एनर्जीज़ होती है, नेगेटिव एनर्जीज़, वो एनर्जीज़ को सक करती हैं। तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस फील होते हैं, ये नेगेटिव एनर्जीज़ करती हैं क्रिएट। तो उसके बाद भी ना, इस एक्सेप्टेंस के आने के बाद में कि अब मैं इस फीलिंग के साथ में जीऊँगी, नहीं भागूंगी कभी भी, क्योंकि मैं इसे दूर नहीं भाग सकती हूँ,
अब जैसा कि मेरी बॉडी फ्रीज हो जा रही थी ना उस की चेन को रिमूव करने के लिए, जब मैं कोशिश कर रही थी, तब भी मैंने ना इसको ट्राई किया, एक दो महीने के बाद भी गैप देकर ट्राई किया, बट मैं उसको रिमूव नहीं कर पाई। वो मेरे पास ही रहा और जितनी बार भी मैं इसको रिमूव करने की कोशिश करती थी ना, मेरी बॉडी फ्रीज हो जाती थी। तो ये बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो बट ये कि जैसा कि पता है, मैं बहुत सारे डिवाइन मतलब जो एक्सपीरियंसेस मुझे होते रहे हैं कि घटनाएं तो बड़ी सारी घट रही थी ना स्पिरिचुअल लेवल पे, तो मैंने कहा हो सकता है उन्हीं में से कुछ चीज़ कनेक्टेड हो। और अभी तक मुझे नहीं पता था कि ये ट्विन फ्लेम है या फिर मैं इस जर्नी में हूँ। तो जब मैंने इस कोशिश को बंद करा ना 1-2 महीने के बाद कि अब मैं इस कीचेन को रिमूव नहीं कर पा रही हूँ अपने आप से, तो फिर मैंने कोशिश नहीं करी है उसको रिमूव करने की। उसको फिर मैंने अपने पास ही रखा है। एक सिचुएशन हुई है फ्यूचर में की चेन से रिलेटेड, जब मैं इसको रिमूव कर पाई हूँ, वो मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी। सो ये था कि जो प्रॉब्लम मुझे होती थी, क्योंकि ये फीलिंग से जब दूर भाग रही थी तो मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी। तो मेरी रियलाइजेशन यही थी, जिस चीज़ से अगर ये जो फीलिंग थी, इससे जितना आप दूर भागते हो ना, उतना ज़्यादा ये आपको परेशान करती है। मुझे नहीं लगता ये शेयर करने वाली चीज़ या नहीं थी, बट शेयर करना ज़रूरी था, तो वो मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।